अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने 1.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है। अब हम 1.2 एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं, जिसके अंदर आपको पावर्स और जो रेडिकल फॉर्म में क्वेश्चंस हैं उसको सोल्व करना होगा। ये बेटे इंतहाई आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप लोग साथ साथ चलते जाइएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी, किसी किस्म की आपको परेशानी नहीं आएगी। क्वेश्चन आपके इंशाल्लाह इजी सॉल्व होते जाएंगे। 1.2 एक्सरसाइज हम शुरू करनी है अभी। बेटे इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें समझाना चाहता हूँ, जिसमें लॉज ऑफ रेडिकल है, लॉज ऑफ इंडिसेस है। इसमें बताया गया है कि पावर के रूल्स कौन से हैं और जजर जिसे स्क्वायर रूट अंडर रूट बोलते हैं उसके रूल्स कौन से हैं। तो अब हम उन रूल्स को डिस्कस करते हैं यहाँ पे। बेटे पहले मैं उन रूल को समझाने से पहले आपको बेसिक चीज़ें समझाना चाहता हूँ, जो आप देखिएगा। ये एक्सरसाइज हमारी जो बेटे शुरू होनी है, ये एक्सरसाइज है 1.2। एक्सरसाइज 1.2 है। इसमें बेटे हमारे पास जिन चीज़ों को जिन चीज़ों से वास्ता पढ़ना है, वो सबसे पहले तो हमारा ये ना जजर रूट है, स्क्वायर रूट है, अंडर रूट इसे बोलते हैं। ये बेटे जो अंडर रूट है ना, इसकी वैल्यू 1/2 होती है। अंडर रूट की वैल्यू 1/2 है। ये सूरत में जब यहाँ पे कोई नंबर ना आए, जब यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं होगा बाहर इसका, यहाँ पे जजर रूट के ऊपर, तो फिर बटे में 2 आएगा। अगर यहाँ पे जजर रूट में पावर 3 आ जाती है तो बटे में भी 3 आएगी। अगर यहाँ पे पावर 8 आ जाता है तो बटे में भी बेटे 8 ही आना है। ठीक है, इट्स मीन हम यूं इसको लिख सकते हैं कि अगर पावर n आ जाए, n कोई भी नंबर होता है, तो फिर वही पावर बटे में लिखी जाएगी। ठीक है, और अगर इसके अंदर कोई चीज मौजूद है, जजर के अंदर है, कोई 5 है, 3 है, 8 है, कोई भी नंबर मौजूद है, तो फिर उसके ऊपर पावर क्या है, जो पावर आएगी वो इसके ऊपर वाले हिस्से में लिखी जाएगी। जो उसके ऊपर पावर आएगी मैं वो भी बताता हूँ आपको। मैं लिखता हूँ ए के ऊपर पावर मैं 3 लिख देता हूँ और बाहर में जजर रूट अकेला डाल देता हूँ। तो इसके आंसर में क्या लिखेंगे कि ए की पावर ये जो 3 है, और जो जजर रूट होगा ये वाला सारा, ये 1/2 हो जाएगा। पावर के ऊपर पावर आ जाए तो मल्टीप्लाई होती है। अभी हम लास्ट के अंदर ये पढ़ेंगे, ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 के साथ, तो ये आ जाएगा ए की पावर 3/2। ये 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ए के ऊपर पावर 5 आ जाए या कोई भी नंबर आ जाए, तो जो पावर बाहर है, ठीक है, ये 3 में लगाता हूँ यहाँ पे, तो जो पावर बाहर है ये वाला, तो इसका बनना है 1 में। इसकी पावर बनेगी 1/3, क्योंकि बाहर 3 है। तो ये वाली जो पावर है ना, इसने ऊपर आना है इसके, तो ए की पावर 5/3 बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इसकी समझ आ गई होगी। आपको ना समझ आए तो आप कमेंट सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं कि सर इस बात की समझ नहीं, मैं बेटे अगेन एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर देख लें कि जो अकेला जजर रूट है, स्क्वायर रूट है, इसकी वैल्यू 1/2 होती है। अगर बाहर पावर आ जाए तो बटे में वही आनी है। कोई भी नंबर यहाँ पे आ जाए बटे में वही आना है, ये इसकी इसकी जगह पे ये लिखा जाता है। अगर अंदर कोई रकम मौजूद है, ए यहाँ पे कोई भी नंबर, उसके ऊपर जो पावर होगी वो फिर ये वाली बाहर वाली नीचे आनी है और अंदर वाली पावर इसने ऊपर लिखी जानी है वाली। ठीक है, अब बेटे हम चलते हैं लॉज ऑफ रेडिकल की तरफ। लॉज ऑफ रेडिकल, लॉ ऑफ रेडिकल क्या है बेटे कि इसमें उन्होंने बताया कि अगर दो नंबर, डिफरेंट नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो उसके ऊपर कोई इस तरह जजर रूट आ जाए जिसकी पावर यहाँ पे उन्होंने n लिखी है। कहते हैं अगर दोनों के ऊपर, ये दोनों के ऊपर इकट्ठा है, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जिसमें एक ए नंबर एक बी नंबर है, तो फिर ए के ऊपर ये वाला जजर रूट अलग से आएगा बेटे, और बी के ऊपर ये वाला अलग से आएगा। यही वाली सेम जो जजर रूट वाला है, पूरा पॉइंट, ये वाला हिस्सा जो ए के ऊपर भी आएगा और बी के ऊपर भी आएगा, क्योंकि ये दोनों के ऊपर इकट्ठा है, ये इन दोनों की मलकियत है, तो फिर दोनों के ऊपर ये वाला आएगा। ये मल्टीपल में बेटे, इसी तरह डिवीजन में ए और बी अगर डिवाइड हो रही है, फर्स्ट लॉ था, ये सेकंड लॉ है बेटे आपका। दोनों डिवाइड हो रही हो, वैल्यू दोनों के ऊपर इकट्ठा ये इस तरह आ जाए कि पावर इसके ऊपर जजर रूट पावर में एन में हो, जजर रूट में एन में हो, तो फिर उसमें आ जाएगा ए के ऊपर जजर रूट एन, यहाँ पे ऊपर अकेला आएगा, और बी के ऊपर भी ये वाली सेम इस ऐसा लिखा जाएगा, क्योंकि ये ए और बी दोनों की सेम मलकियत एक जैसी है, तो दोनों के ऊपर फिर ये लिखा जाता है।
मल्टीपल में हो तब भी यूं लिखा जाता है, डिवीजन में हो तब भी यूं लिखा जाता है। बेटे इसका तीसरा जो लॉ है वो कहते हैं कि अगर इनकी पावर जो है ना दो वैल्यूज की एक ही वैल्यू हो और उसकी पावर अगर डबल आ जाए, सॉरी अंडर रूट डबल आ जाए, ए के ऊपर मैं लिखता हूं m और उसके बाहर लिख देता हूं n। यहाँ पे ये नंबर है, इसके ऊपर एक पावर तो ये है और इसके ऊपर एक पावर मौजूद है 1/n। तो इसको कहते हैं, यूं भी लिखा जा सकता है कि a के ऊपर जो जजर रूट लिख के वो पावर बाहर निकाली जा सकती है m। ये जो अंदर वाली पावर थी ये बाहर निकाली जा सकती है, इसके ऊपर लिखी जा सकती है वाली, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये पावर ए के ऊपर दोनों मौजूद है, दोनों मल्टीपल होनी है। यहाँ पे मैंने आपको बताया भी है कि जो अंदर वाली पावर होती है ये वाली और बाहर वाली पावर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होनी है, ये पावर मल्टीप्लाई होती है। यहाँ पे रेडिकल फॉर्म में उन्होंने लिखा हुआ है इसको कि अगर ए के ऊपर एम भी मौजूद है पावर और एन भी मौजूद है तो एम को बाहर यहाँ पे लिखा जा सकता है। और इसका चौथा और आखिरी जो लॉ है बेटे वो ये है, कहते हैं अगर ए के ऊपर पावर एन और बाहर भी पावर एन आ जाए तो फिर ये दोनों कैंसिल होके ए न्यूट्रल हो जाएगा, जिसके ऊपर पावर 1 होती है और 1 यहाँ पे लिखा नहीं जाता। ठीक है, यहाँ पे देखो ये भी एन है और ये भी एन है, तो ये कैंसिल कैसे हुई ये मैं आपको बताता हूँ कि ये वाली ए के ऊपर पावर एन थी और उसके ऊपर बाहर पावर अंडर एन है, तो ये कैंसिल कैसे होगी। ए के ऊपर पावर मैंने बेटे अभी आपको पहले बताया कि अगर इसको पावर में कन्वर्ट किया जाए तो ये एन हो जाएगा, इसके ऊपर जजर रूट है, ये इसकी वैल्यू जो बनेगी 1/n बनेगी। ए के ऊपर एन ये वाली पावर उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है, ये रूल है। एन ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से कैंसिल होकर इसके ऊपर पावर एन आ जाएगी ए के ऊपर, तो जो 1 है वो लिखा नहीं जाता तो ए आ जाएगा यहाँ पे, जो इसका लॉ है। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास लॉ ऑफ इंडिसेस। लॉज ऑफ इंडिसेस। इंडिसेस बेटे हम देखते हैं, लॉज ऑफ इंडिसेस के अंदर उन्होंने हमें बताया हुआ है, कहते हैं कि अगर एक नंबर हो उसकी बेस सेम आ जाए और पावर उसमें डिफरेंट हो दोनों के ऊपर, लॉज ऑफ इंडिसेस में बताया, कहते हैं कि अगर यहाँ पे देखो ये ए नंबर है ये ए नंबर है, दोनों सेम है, 5 इधर है 10 इधर है 10 इधर है, जो भी नंबर आएगा यहाँ पे दोनों सेम आएगा लेकिन पावर दोनों की डिफरेंट है। इस लॉ के अकॉर्डिंग दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, जब बेस मल्टीप्लाई हो रही है और बेस सेम हो, बेस मल्टीप्लाई भी हो रही है और बेस सेम भी है तो पावर ऐड हो जाती है, m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसी तरह ऊपर और नीचे वैल्यू बेस सेम हो लेकिन इनकी जो पावर है वो डिफरेंट हो, m और n हो, तो फिर इस लॉ के अकॉर्डिंग a जो है ऊपर वाली वैल्यू जो m और नीचे वाली जो इसकी बेस सेम होने की वजह से पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी बस। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल भी हो सकता है, इसका उल्ट भी हो सकता है कि अगर इसको हम नीचे लाना चाहते हैं बटे में तो m वाली पावर नीचे आके माइनस हो जाएगी, नीचे वाली ऊपर जाके माइनस होती है, ऊपर वाली नीचे। इट्स मीन के साइन चेंज होता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये आपका दूसरा लॉ था। अगर बेटे दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो डिफरेंट वैल्यूज और इसके ऊपर पावर n एक ही हो मौजूद, तो फिर a के ऊपर भी n और b के ऊपर भी n लिखा जा सकता है। अगर हम इसको देखें लॉज ऑफ रेडिकल में दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी तो दोनों के ऊपर जजर रूट इसके ऊपर भी लिखा इसके ऊपर भी लिखा। पावर रूल के अंदर भी ऐसे ही है बेटे कि दोनों की पावर भी लिखी जाएगी। इसी तरह डिवीजन में आप देखें ए और बी जो डिफरेंट वैल्यू हो और इसके ऊपर पावर एन मौजूद हो तो फिर ए के ऊपर एन और बी के ऊपर भी एन लिखा जाएगा। ठीक है, ये आपके चार लॉ हो गए बेटे। इसका फिफ्थ लॉ है, वो कहते हैं कि अगर ए के ऊपर पावर एक m मौजूद है और इसके ऊपर एक एक n मौजूद है, पावर के ऊपर पावर आ जाए, ये मैंने अभी आपको पहले एक्सप्लेन किया, पावर के ऊपर पावर आ जाए तो मल्टीप्लाई होती है, m n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका सिक्स्थ एंड लास्ट रूल वो कहते हैं कि अगर a के ऊपर जीरो वैल्यू आ जाए, यानी कि किसी नंबर के ऊपर जीरो वैल्यू आ जाए तो वो 1 हो जाता है।
अगर यहाँ पे 5 लिखा है, क्वेश्चन सॉल्व करते आपके 5 आ गया या कोई भी नंबर आ गया तो उसके ऊपर 0 पावर आ गई तो वो 1 के इक्वल कंसिडर किया जाएगा। ये बेटे आपके लॉ थे, लॉज ऑफ रेडिकल, लॉज ऑफ इंडिसेस। अब हम मूव करते हैं 1.2 एक्सरसाइज की तरफ, जिसके हम क्वेश्चंस देखेंगे वन बाय वन। इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। इंतहाई आसान क्वेश्चन है बेटे, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है, बेसिक चीजें यहाँ पे दी गई हैं। आप अगर दिल लगा के सीखेंगे तो आपके लिए कोई चीज भी मुश्किल नहीं है। हर काम आसान होने से पहले मुश्किल लगता है, जब वो आना शुरू हो जाए तो फिर वो काम वो मुश्किल नहीं रहता। आप लोग मेहनत करेंगे बेटे तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग, ये बेटे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन 1, जिसमें उन्होंने पहला क्वेश्चन दिया, उन्होंने 13 और 1 प्लस 3 अंडर रूट 4 प्लस 3 अंडर रूट 13 ओवर 4 प्लस 3 अंडर रूट। अच्छा बेटे, यहाँ पे उन्होंने एक लफ्ज यूज किया है डिनोमिनेटर और इसमें यहाँ पे दो लफ्ज होते हैं, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर। जो ऊपर वाला होता है, बटा होता है ना, एक बटा, उसके ऊपर वाला वो नोमिनेटर बोला जाता है, उसको नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर वाले को नोमिनेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोला जाता है। अब यहाँ पे उन्होंने बताया है हमें, वो सॉरी क्वेश्चन पूछा उन्होंने, वो कहते हैं कि जो नीचे वाली वैल्यू है ना, डिनोमिनेटर नीचे वाली को बोलते हैं, नीचे वाली वैल्यू को रैशनलाइज करें, इसको रैशनलाइज करें। इट्स मीन कि इसके अंदर से हमने जजर जो वैल्यू नजर आ रही है ना, जजर वाली जजर रूट नजर आ रहा है, हमने जजर रूट गायब करना है, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, इसका आंसर हमने निकालना है कि जो उसका आंसर निकले उसके बटे के नीचे जो है ना वो जजर रूट नहीं होना चाहिए। हम इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटे। यहाँ पे इस क्वेश्चन को इस तरह का, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए जिसमें डिनोमिनेटर के अंदर दो वैल्यू मौजूद हो, दरमियान में प्लस या माइनस हो, तो उसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो ये है कि उसके कॉन्जुगेट के साथ आपने वैल्यूज को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। 4 माइनस 3 अंडर रूट से मल्टीप्लाई करता हूँ और 4 माइनस 3 अंडर रूट से मैं डिवाइड करता हूँ। अच्छा, मैंने ये क्यों किया ऐसा कि मैं खुद से मल्टीप्लाई करता हूँ और खुद से मैं डिवाइड कर देता हूँ एक ही वैल्यू को। कोई भी वैल्यू है ना बेटे, किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर आप एक नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, अगर उतने नंबर डिवाइड कर देते हैं तो उस वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकली रूल, मैथ हमें बताता है कि अगर एक चीज आपने मल्टीप्लाई किया, एक कोई चीज उसी उतनी हमने, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ एग्जांपल, कि आपके पास 100 रुपीज हो और उसके अंदर 20 ऐड कर दिए जाएं और 20 ही उसमें से माइनस कर दिए जाएं, तो कोई फर्क पड़ेगा 100 में? बिल्कुल भी नहीं। 100 में 100 में 20 जमा करके 20 निकाल लिए जाए तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी वैल्यू है, एक इक्वल का रूल है ना, जिसमें इस तरफ अगर मैं ए वैल्यू लिखता हूँ और इस तरफ बी लिखता हूँ, ये पहले हमने फर्स्ट एक्सरसाइज जो है 1.1 एक्सरसाइज, उससे पहले हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी, उसके अंदर हमने इसको डिटेल से मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि कोई भी चीज अगर हम इधर इतने ऐड करते हैं तो उधर भी ऐड कर देते हैं तो उसमें वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह मल्टीपल में आता है, ए के साथ अगर सी मल्टीपल कर दिया जाए और बी के साथ भी सी मल्टीपल कर दे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेफ्ट ने राइट के बराबर ही रहना है। इसकी एग्जांपल ये ले लें कि 5 अगर मल्टीपल करता हूं मैं 3 के साथ और ये बी की वैल्यू है 6 थी, इसको मल्टीपल करता हूं मैं 3 के साथ, क्योंकि मैंने सी की जगह पे मैंने 3 पुट किया दोनों तरफ, मैंने दोनों तरफ 3 ही मल्टीप्लाई किया। इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि कोई ये चेंज वैल्यू आएगी, इसका आंसर बदल जाएगा, इसकी कंडीशन बदल जाएगी, नहीं बदलेगी। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं सॉरी यहाँ पे इक्वल नहीं लगाता, यहाँ पे मैं लगाता हूँ ग्रेटर वैल्यू, ग्रेटर साइन या लेस साइन में लगाता हूँ। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू पहले भी बड़ी थी मल्टीपल हुए बगैर, जैसे कि ए बड़ा था
ए छोटा था बी से, तो मैं ए की वैल्यू 5 लिखी और यहाँ पे वैल्यू मैंने 6 लिखी, तो नजर आ रहा है कि 5 जो है वो छोटा और 6 बड़ा है। अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करता तो 3 इधर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 15 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। अब भी देखो वही वैल्यू वैल्यू बड़ी है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो इस हिसाब से ये मल्टीपल में अगर इस तरह मैं करता हूँ कि एक 5 नंबर है इधर लिखा हुआ और ऑपोजिट साइड पे लिखा हुआ 3 नंबर, इसमें मैं 5 ऐड कर देता हूँ और 5 ही मैं इसमें सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा इस वैल्यू के अंदर? क्यों, मैंने क्या किया कि 5 जमा करके 5 निकाल दिया। इसी तरह मल्टीपल में आ जाए, 10 वैल्यू यहाँ पे है, 8 वैल्यू यहाँ पे, मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 को और 4 से मैं डिवाइड कर देता हूँ रकम को। अब इसको सिंप्लीफाई करके देख ले, तब भी यही आना है कि इधर 10 रहना है, उधर 8 रहना है, 4 4 से फिर भी कट जाना है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटे यहाँ पे देखे, मैं इस रकम के साथ, ये पूरी एक रकम है, इसके साथ मल्टीप्लाई और इसके साथ डिवाइड कर रहा हूँ, तो जो ये असल रकम उन्होंने दी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा वो कैसे, कि इस तरह कॉन्जुगेट लेने से क्वेश्चन सोल्व कैसे होता है कि ये जो चीज होती है ना, ये वाली, ये जजर रूट जो होता है, ये हमेशा स्केयर मांगता है। इसको सोल्व करने के लिए पावर 2 हमें चाहिए होती है। मैं अभी आपको बता चुका हूं कि जो जजर रूट होता है इसकी वैल्यू 1/2 होती है। तो जब 1/2 के ऊपर 2 वाली वैल्यू आएगी तो पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऊपर नीचे वाली कैंसिल होकर वो न्यूट्रल वैल्यू हो जाएगी, जिस वजह से हम ये स्टेप करते हैं। यहाँ पे बेटे ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 13 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 - 3 अंडर रूट के साथ, बटे वाली आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 4 + 3 अंडर रूट मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 - 3 अंडर रूट के साथ। अच्छा बेटे, यहाँ पे एक फार्मूला यूज होना है, वो मैं आपको बता दूं कि वो कौन सा फार्मूला है। आप लोगों ने ये कुछ फार्मूले मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा जो आपके काम आएंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेटे कि अगर a स्केयर और b स्केयर हो जाए, दो नंबर है उन दोनों के ऊपर स्केयर आ जाए और दरमियान में हो माइनस, इसी नंबर को एक बार प्लस में लिखा जाएगा और इसी नंबर को एक बार माइनस में लिखा जाएगा। ठीक है बेटे, ये एक आपका फार्मूला बन गया। मल्टीप्लाई में आएगी दोनों वैल्यू, अगर दोनों के ऊपर स्केयर हो, दो वैल्यू के ऊपर स्केयर हो, दरमियान में माइनस हो, उसे एक दफा प्लस में और उसी वैल्यू को एक दफा माइनस में लिखा जाएगा। यहाँ पे अगर देखें तो सेम वैल्यू है, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में है, तो हम इनको क्लोज करके ये ऐसे बना सकते हैं ना कि ए के ऊपर भी स्केयर और बी के ऊपर भी स्केयर आ जाएगा। ठीक है, तो चले हम बनाते हैं, आ जाए, शाबाश। ये जी 13 है, 4 - 3 अंडर रूट है, और यहाँ पे हम इसका स्केयर बनाएंगे, 4 का भी स्केयर बन जाएगा, दरमियान में इस फार्मूले के अकॉर्डिंग माइनस आएगा। ठीक है, तो 3 अंडर रूट का भी स्केयर बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि इसके ऊपर जो स्केयर मौजूद है, ये वाला पावर 2 मौजूद है, इसके ऊपर अंडर रूट है, तो मैंने आपको बताया था ना 3 अंडर रूट और इसके ऊपर पावर सेम सेम हो जाए, यानी कि ये अभी हमने ला पढ़ा है कि जिसमें ए के ऊपर पावर एन है और इसके ऊपर भी पावर जजर रूट में भी एन आ जाए तो वो कैंसिल होके ए हो जाता है, यानी कि अंदर वाली वैल्यू आनी, तो वे सेम ही वैल्यू है। 3 के ऊपर एन है और इसके इसके ऊपर भी एन है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे 3 के ऊपर भी 2 है और इसके ऊपर भी 1/2 है, 2 2 से कैंसिल होकर 3 हो जाएगा। तो यही वाला काम यहाँ पे हो रहा है, ऊपर 13, ये वाला 4 - 3 अंडर रूट और ये वाली वैल्यू 4 के ऊपर पावर 2, यानी कि 4 को दो दफा मल्टीप्लाई करना है, 4 को दो दफा मल्टीप्लाई करना है, मतलब 4 × 4 करना है, तो ये हो जाएगा 16। आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, ये ऊपर वाला आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, 4 और माइनस, ये जजर रूट के साथ ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जानी है इसकी। कैसे? 3 के ऊपर पावर 2 है और इसके ऊपर है बाहर वाली 1/2, जजर रूट की जगह पे 1/2 आएगी, तो इसमें 13 4 - 3 अंडर रूट आ जाएगा और ये वाला 16 ऐसे लिखा जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, 3 के ऊपर पावर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/2 के साथ, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा बेटे, ये 13 4 - 3 अंडर रूट और बटे में 16 - 3। अब 3 के ऊपर पावर सिर्फ बची 1, 1 लिखते नहीं है तो यही वाली रह जाएगी, तो इसमें कितने रह गए पीछे, 16 में से 3 माइनस करेंगे, ये ऊपर 13 4 - 3 अंडर रूट
बटे में भी 13 रह जाएंगे, 13 से कैंसिल हो जाता है। ये देखो ऊपर मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू, इस दोनों में से बाई निकली इकट्ठी वैल्यू है, मल्टीपल की वजह से ये कैंसिल हुआ। अगर प्लस माइनस में होता तो इसने ऊपर ही कैंसिल नहीं होना था। ये मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे वाली कैंसिल होगी, तो इसका आंसर बेटे क्या आ गया, 4 माइनस 3 अंडर रूट, और बटे में बचा 1, और 1 जो बटे में वो लिखते नहीं, उसकी वो लिखा नहीं जाता, तो 4 माइनस 3 अंडर रूट ही इसका आंसर आएगा। तो जिस देखें इसके बटे के नीचे से वो जो उन्होंने बोला था डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करें, तो देखिए जो जजर रूट वैल्यू थी उसके बटे में अब नहीं रही। ठीक है, ये इसका ये पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट की तरफ बेटे हम मूव करते हैं 1.2 का। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2। इंतहाई आसान क्वेश्चन है बेटे, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। पार्ट नंबर 2 है जी, 2 अंडर रूट है, 5 अंडर रूट है। ठीक है, 2 अंडर रूट और 5 अंडर रूट, और बटे में है जी 3 अंडर रूट। अब उसमें हमने देखा कि दो वैल्यू थी जिसमें प्लस और माइनस था, हमने उसकी उसी के कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, कंजुगेट होता है साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करना। अब इसमें हमारे पास एक ही नंबर है तो हम इसी से लिखेंगे। ऊपर वाला ये हमारे पास है 2 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट, और बटे में है 3 अंडर रूट। हम इसी को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 अंडर रूट और बटे में भी 3 अंडर रूट, उसी से मल्टीप्लाई उसी में डिवाइड किया, उसी से हमने, और वैल्यू के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे 2 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट लिखेंगे, और इसके साथ ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी। मैंने बोला था कि ऊपर वाली ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाली नीचे मल्टीप्लाई करें। अब नीचे वाली नीचे मल्टीप्लाई होगी तो वैल्यू 2 होगी, 3 एक ये वाली और एक ये वाली, 3 अंडर रूट और इसके ऊपर पावर 2 लगा देंगे क्योंकि ये दो वैल्यूज है। ठीक है, अब ये वाला वही तरीका आ गया जो मैं अभी आपको समझा के हटा हूं कि इसके ऊपर जजर रूट को स्केयर के साथ कैसे कैंसिल करते हैं। तो ये उसी तरह आप इसे कैंसिल करें, इसको मल्टीप्लाई करें। अब यहाँ पे ये जजर रूट वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो 3 है पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 अंडर रूट और 2 अंडर रूट दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस 5 अंडर रूट और 3 अंडर रूट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, दरमियान में प्लस वैसे ही रहेगा, और ये वाला जो है जजर रूट के साथ स्केयर कैंसिल होकर 3 हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारे पास है 3 to 6 बनेंगे, 3 to 6 अंडर रूट ऊपर वैसे ही आ जाएगा, 5 3 15 बनेंगे, अंडर रूट ऊपर वैसे ही आ जाएगा, बटे में ये 3 रह जाएगा। ये बेटे ये इसका आंसर मौजूद है जी, इसके आपके बुक के अंदर आप इसे देख सकते हैं, ये इसका आंसर है। जिसमें बटे में देखें, डिनोमिनेटर में देखें कि इसका डिनोमिनेटर जो है रैशनलाइज किया हमने, उसमें ये अंडर रूट वैल्यू थी, जजर था इसके ऊपर, हमने जजर कैंसिल कर दिया, ये जजर रूट इसका कैंसिल हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चे हम मूव करते हैं। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ये कुछ मिट गया, ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग, ये इसकी स्टेटमेंट थी क्वेश्चन की। इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 बच्चे, पार्ट नंबर 3 के अंदर उन्होंने बोला है 2 अंडर रूट माइनस 1 ओवर 5 अंडर रूट, 2 अंडर रूट माइनस 1 ओवर 5 अंडर रूट। सेम क्वेश्चन है बेटे, सॉल्व करें इसको। क्या करना है जी, फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, ये जो 5 अंडर रूट है इसी के नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसी नंबर से हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पे ना ये 2 अंडर रूट माइनस 1 है, ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, 5 अंडर रूट मल्टीप्लाई होना है 2 अंडर रूट माइनस 1 के साथ, बटे में ये दो नंबर है तो दोनों के ऊपर ए 1 और 1 पावर 2 हो जाएगी, इसकी पावर एक 1, इसकी भी 1 होगी, 2 पावर आ जाएगी, यानी कि स्क्वायर बन जाएगा इसके ऊपर। अब 5 को हमने मल्टीप्लाई करना है, जजर रूट वाले से मल्टीप्लाई होके, तो ये हो जाना है 5 to 10 अंडर रूट, ये अगले के साथ मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में आएगा माइनस, तो 5 1 5 और अंडर रूट के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा, ये इसका आंसर है। ठीक है बेटे, कोई मुश्किल बात तो नहीं है, अगर कोई मुश्किल लगे क्वेश्चन आपको समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 4 है बच्चे, पार्ट नंबर 4। 6 माइनस 4 इंटू 2 अंडर रूट 6 प्लस 4 इंटू 2 अंडर रूट, ये क्वेश्चन है जी हमारा। अब क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, मैंने आपको बताया है कि दो वैल्यू आ जाए दरमियान में प्लस या माइनस हो, जिसका डिनोमिनेटर हमने रैशनलाइज करना है। तो 6 प्लस 4 इंटू 2 अंडर रूट, इसी रकम के साथ साइन चेंज कर देना, कॉन्जुगेट का मतलब दरमियान वाला साइन आपने चेंज करके 6 माइनस 4 इंटू 2 अंडर रूट इसी से मल्टीप्लाई कर देना, इसी से आपने डिवाइड कर देना। ये ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई होगी, 6 माइनस 4 इंटू 2 अंडर रूट और 6 माइनस 4 इंटू 2 अंडर रूट, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, बटे वाली दोनों बटे वाली के साथ मल्टीप्लाई होगी, 6 प्लस 4 इंटू 2 अंडर रूट और 6 माइनस 4 इंटू 2 अंडर रूट। अच्छा बच्चे यहाँ पे देखें कि ऊपर वाली वैल्यू दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे दोनों के दरमियान में माइनस है। नीचे वाली वैल्यू भी दोनों सेम है, लेकिन एक में प्लस है और एक में माइनस है। अब यहाँ पे दो फार्मूले यूज होने हैं, जो मैं आपको यहाँ पे राइट भी कर देता हूँ, और आपको ताकि परेशानी ना रहे कोई भी कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व हुआ, उसका फार्मूला क्या था। ये फार्मूला देखे बेटे कि अगर a प्लस बी हो, इसके ऊपर आ जाए स्केयर, तो उसको पहली रकम का स्केयर लेंगे, फिर दूसरी रकम का भी स्केयर लेंगे, ठीक है। फिर टू फार्मूले का लिखेंगे, इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके साथ लिख देंगे, ठीक है। ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab हो जाएगा। ये है प्लस वाला फार्मूला जिसमें प्लस आ जाए। अगर माइनस वाला हो जाए तो a माइनस बी का होल स्केयर, इसी तरह लिखेंगे ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। सेम बेटे क्वेश्चन, सेम फार्मूला है, ठीक है। जैसे ऊपर वाला है वैसे नीचे वाला। यहाँ पे देखें, इसमें प्लस सॉरी हाँ, इसमें प्लस है तो 2 के साथ भी प्लस है। अगर यहाँ पे माइनस है तो 2 के साथ माइनस आना, इधर प्लस ही रहना है। ये फार्मूला तब है जब दो वैल्यू प्लस या माइनस हो रही है और ऊपर इसके स्केयर आ जाए। यहाँ पे देखिए हमारे पास दो वैल्यू सेम है, इसने ऐसे ही होना है, क्योंकि दोनों सेम है तो इसको यूं लिखा जा सकता है 6 माइनस 4 इंटू 2 अंडर रूट के ऊपर पावर 2 लगी, क्योंकि इसके ऊपर पावर 1 इसके ऊपर पावर 1 है, बेस सेम है, पावर आपस में ऐड हो जाती है, अभी हमने रूल पढ़ा, ये दो पावर बन गई। अब एक प्लस में एक माइनस में, ये मैं पिछले क्वेश्चन के अंदर भी फॉर्मूला लिख चुका हूं कि ए स्केयर और बी स्केयर दो स्केयर हो जाए दरमियान में हो माइनस, उसी को एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार उसी को माइनस में लिखते हैं। तो ये देखो, ये सेम वैल्यू एक बार प्लस में एक बार माइनस में हो तो दोनों का स्केयर हम बना सकते हैं। तो स्केयर बनाएंगे हम, इसका 6 का भी स्केयर बन जाएगा और 4 इंटू 2 अंडर रूट का भी स्केयर बन जाएगा, ठीक है बच्चे। अब हम इसको फार्मूला लगाएंगे, इसके दो तरीके हैं सोल्व करने के। ये जो है ना 6 माइनस 4 इंटू 2 अंडर रूट है, इसके ऊपर स्केयर है, एक तो ये फार्मूले वाला है और एक ये सादा तरीका जो सिंपल मल्टीप्लाई करने वाला है। मैं दोनों तरीके आपको बताता हूँ, आपकी मर्जी जिससे मर्जी सोल्व कर लें। ये फार्मूले नोट कर लीजिएगा, और आप लोग अपनी एक डायरी बनाए, अपने नोट्स बनाए, उसके ऊपर लिखते रहिए, या लेक्चर आप डाउनलोड करके रख लें। अच्छा बेटे कि ये वाला जो तरीका ना एक इसका मल्टीपल का, वो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। 6 माइनस 4 इंटू 2 अंडर रूट और 6 माइनस 4 इंटू 2 अंडर रूट। एक ये मैं तरीके से भी क्वेश्चन यहाँ पे आगे सोल्व करता हूँ, दूसरे तरीके से भी मैं सोल्व कर देता हूँ, ताकि दोनों तरह के आपके पास क्वेश्चन हो। इसका 6 का स्केयर था, माइनस 4 इंटू 2 अंडर रूट का भी स्केयर था। ये मल्टीपल का जो तरीका है ना, पहली रकम इन दोनों से मल्टीप्लाई होनी है, ये 6 से भी मल्टीप्लाई होनी है, फिर माइनस आएगा दरमियान में, फिर 6 इससे भी मल्टीप्लाई होना है 4 इंटू 2 अंडर रूट के साथ, ठीक है। अब ये वाली रकम भी दोनों से मल्टीप्लाई होनी है। यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे स्टार्ट में जो साइन नहीं ना होता कोई भी, तो प्लस होता है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, ये तो मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई इसके साथ 4 इंटू 2 अंडर रूट के साथ। माइनस माइनस होता है प्लस,
तो ये वाले इसके साथ मल्टीप्लाई होके 4 इंटू 2 अंडर रूट, और ये दोनों वैल्यूज जो है ना ये सेम है, तो इसलिए इसका मैंने स्केयर लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे भी स्केयर लग सकता है। ठीक है, दोनों वैल्यू सेम है, मल्टीप्लाई करें, ये 6 हो गए, और ये वाला एक ये वैल्यू एक ये वैल्यू दोनों सेम है। ठीक है, 6 और 6 क्या हो जाएंगे 12, ये वाला वैसे ही साथ आ जाएगा 4 इंटू 2 अंडर रूट, एड हुई है वैल्यू इसके, ऐसे अददी सर बोलते हैं, इसकी बेसिक वैल्यू 6 और 6 ऐड होके बाकी वैल्यू सेम आपके साथ मल्टीप्लाई में आ गई। अब यहाँ पे आएगा प्लस, ये स्केयर जो है 4 के ऊपर भी है और 2 अंडर रूट के ऊपर भी है, 2 अंडर रूट के ऊपर भी जो स्केयर है ये तो इसके साथ जजर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, -12 इंटू 4 इंटू 2 अंडर रूट, ये ऐसे आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 की पावर 2, 4 को 2 दफा मल्टीप्लाई करना है, 4 और 4, 4 मल्टीप्लाई 4 16, ये जजर 2 के साथ कैंसिल होकर 2 आ जाएगा यहाँ पे, ये 36 माइनस, अब इसके ऊपर जजर नहीं है, इसके ऊपर भी नहीं है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 48, 2 मल्टीप्लाई, कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं, 2 अंडर रूट के साथ आ जाएगा ये वाला। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 टू 32 हो जाएगा। अब यही वाला ना प्रोसेस सेम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग भी होगा, यही वाला आंसर आएगा, देखना मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। ये मैंने आपको क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करके दिया, ये बटे वाली वैल्यूज भी मैंने नहीं लिखी बेटे, ठीक है, मैंने सिर्फ ऊपर वाला क्वेश्चन आपको ये सॉल्व करके दिया ताकि आपको इस मल्टीपल का तरीका भी आना चाहिए, ये मल्टीपल वाला कि कैसे मल्टीपल होती है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रोसेस आपने यूज करना है। ठीक है, पहली वैल्यू को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है दोनों के साथ, अगली वैल्यू सेकंड वैल्यू को। अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था तो वो फार्मूला मैंने लिख के दिया था आपको, मैं वो फार्मूला यहाँ पे लगाने लगा हूं, ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर, दरमियान में माइनस है तो 2 माइनस फार्मूले का पहली रकम और दूसरी रकम ऐसी लिखी जाएगी, पहली रकम 6 है, दूसरी रकम 4 इंटू 2 अंडर रूट है, और बटे वाली जो है ये 36 हो जाएगा, माइनस ये वाला जो है ये स्केयर 4 के ऊपर भी है और स्केयर 2 के ऊपर भी, 4 के ऊपर आएगा तो 16 और 2 के ऊपर आएगा तो जजर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बाकी स्टेप मैं इधर करता हूं, नीचे वाला बोर्ड का हिस्सा कैमरे में नजर नहीं आएगा, वहां पे बेटे 36 आ गया ये वाला, और ये वाला जो स्केयर जब लेंगे हम तो 4 के ऊपर भी स्केयर है, 2 अंडर रूट के ऊपर भी स्केयर है, ये पहले मैं अभी आपको पहले स्टेप में भी इस तरह सॉल्व करके बता चुका, -2 फार्मूले का, ये जो 2 है ना 6 से मल्टीप्लाई होगा 12 हो जाएंगे, और 12 4 से मल्टीप्लाई होके 48 हो जाएंगे, 48 और 2 मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट आ जाएगा इसका। ठीक है, अब ये वाला ऊपर वाला स्टेप, नीचे वाला स्टेप जो हमारे पास है वो है 36 माइनस 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32 आ जाएंगे। ठीक है, अब ये वाला जो है हमारे पास 4 के ऊपर 2 पावर है तो ये 16 हो गया, इसका जजर रूट कैंसिल होकर 2 आ गया, प्लस 48 और 2 अंडर रूट, 36 में 32 माइनस कर दिए तो 4 बचेंगे पीछे, 4 ही बचेंगे ना जी, ये 36 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 32 हो जाएंगे, -48 इंटू 2 अंडर रूट ओवर 4। अब यहाँ पे 36 और 32 को आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर, 36 32 जो होते हैं इसको ऐड कर लें 8 और ये 6 68 हो गए। ठीक है बच्चे, 68 माइनस 48 2 अंडर रूट इंटू 4। अब यहाँ पे देखें कि इनमें एक चीज कॉमन आ रही है, तो मैं उसको कॉमन लेके इससे सिंप्लीफाई कर देता हूँ। कॉमन क्या आएगा जी, 2 कॉमन आ गया इसमें से, 2 कॉमन आया तो इसमें 2 से आपने डिवाइड कर देना इसको। ठीक है, तो ये 34 आ जाएगा आपके पास, 34, इसको 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 24 आ जाएगा, 2 अंडर रूट बटे में 4 था, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचा 2 बटे में। अब यहाँ पे ऊपर वाले में से फिर 2 कॉमन आ रहा है, 2 ले लें, अंदर बचेगा 17, यहाँ पे बचेगा 12 और 2 अंडर रूट एज इट इज आएगा 7 और बटे में 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा,
ये बेटे 17 माइनस 12 इंटू 2 अंडर रूट, और बेटे में इसके कोई वैल्यू नहीं रही, तो ये इसका आंसर है। ये आपका क्वेश्चन पार्ट 4 था, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर बेटे 5 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। कोशिश पूरी कर रहा हूं कि आपको हर बेसिक स्टेप इसका समझाया जाए, ताकि आप लोगों को परेशानी ना बने, आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो। बेसिक चीजें आपको बेटे आएंगी तो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको इसका मेथड नहीं आएगा तो रट्टा मारना जो है ना वो बेवकूफी होगी, मैथ को रट्टा नहीं लगता। क्वेश्चन नंबर 5 बेटे, पार्ट नंबर 5 सॉरी, वो 4 किया था ना जी। ये हमारे पास है जी इसका 3 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट बटे में है 3 अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट। सेम क्वेश्चन है बेटे, मैं हर एक एक क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये नया सिलेबस है और आप लोगों को भी मुश्किल ना हो। आप लोग 8th ग्रेड से 9th ग्रेड में आए हैं तो बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, परेशानी बनती है कि हम 9th वाले वो बच्चे जो है, ये 9th वाले बच्चों को कंफ्यूजन ये होती है कि हम इसको किस तरह सोल्व कर पाएंगे। बेटे कोई मुश्किल चीज नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाता है। 3 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट है, सेम प्रोसेस बेटे वही है जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ। क्या करना है कि इसी के कंजुगेट से मल्टीप्लाई इसी से डिवाइड कर देना, बटे में दो वैल्यू आ जाए, प्लस माइनस में 3 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट और 3 अंडर रूट है माइनस 2 अंडर रूट है। बेटे ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो रही है, वही प्रोसेस आ गया सेम। 3 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट है और 3 अंडर रूट है माइनस 2 अंडर रूट है। ऊपर वाली के साथ नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 अंडर रूट है प्लस 2 अंडर रूट है, एक प्लस में वैल्यू आ गई, एक माइनस में। मैं अभी आपको फार्मूले लिख के दे चुका हूँ, फार्मूला से करने हैं तब भी आपकी मर्जी बेटे, डायरेक्ट आपने मल्टीप्लाई करना तब भी हो जाएगा सॉल्व, कोई इसमें कोई मसला नहीं है। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएंगे एक और एक, ये दो वैल्यू हो जाएंगी। यहाँ पे मैं पहले आपको एक स्टेप बढ़ा दूं, इससे आपके लिए बेहतरी हो जाएगी। मैं तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर दूंगा। 3 अंडर रूट ये वाला जो है ना, ये वाला ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, मैं इसको लिखता हूं इनके साथ 3 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट, ब्रैकेट लगा देता हूं, इसके साथ मैंने ये दोनों लिख दिए। अब ये माइनस डाल के यहाँ पे 2 अंडर रूट और इसके साथ ही फिर मैं दोनों लिख दूंगा, ये वाला 3 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट। ठीक हो गया। नीचे वाला में मैंने आपको वो फार्मूला बताया, आप एक एक फार्मूला साथ साथ करते जाएंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। दो वैल्यू है, एक प्लस में एक माइनस में, तो स्केयर आ जाएगा इसका, 3 का स्केयर हो जाएगा और माइनस 2 का भी स्केयर हो जाएगा। दो स्केयर दरमियान में माइनस, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, वही फार्मूला जो आपको लिख के दिया है। नहीं तो आप इसको भी इस तरह कर सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें। जी बेटे ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना जब, तो ये 3 अंडर रूट का स्केयर बन जाएगा क्योंकि दो वैल्यू है। अब ये अगले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये 3 अंडर रूट इंटू 2 अंडर रूट आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई होना है आपस में, दरमियान में जब कोई साइन ना आए। ये प्लस माइनस, माइनस के स्टार्ट में कोई साइन नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस माइनस माइनस होना होता है। ये मैं आपको यहाँ पे एक बॉक्स बना दूं, उसके अंदर मैं साइन भी लिख दूं आपको, ताकि बच्चों को ये भी मसला ना आ रहे। प्लस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस आता है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस आता है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस आता है, और माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करें तब भी माइनस आता है। सिंपल बात, इसको याद रखने का तरीका ये बेटे, दो प्लस हो, दोनों साइन सेम आ जाए, सेम साइन, प्लस प्लस आ जाए, माइनस माइनस आ जाए तो प्लस होता है, सेम साइन आ जाए तो प्लस है, डिफरेंट आ जाए तो माइनस है। सिंपल बात है बेटे। यहाँ पे ये प्लस था ये माइनस था, तो प्लस माइनस माइनस हुआ। ठीक है, अब अगले की बारी, ये ये माइनस है और ये प्लस है, इसके स्टार्ट में कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो प्लस माइनस ये भी माइनस, ये 2 इंटू 3 अंडर रूट आ जाएगा, और इसी को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, ये वाला 2 को 2 से करेंगे तो 2 अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा बेटे। ठीक है, यहाँ पे नीचे वाले में देखें तो 3 स्क्वायर जजरूट के साथ 3 हो गया, 3 अकेला आएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि 2 जजरूट के साथ कैंसिल हो जाता है, ये 2 जजरूट के साथ कैंसिल, तो 3 माइनस 2 बचा। यहाँ पे 3 माइनस 2 हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा जजरूट स्क्वायर के साथ, ये इसका स्क्वायर इस जजरूट से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 3 माइनस जजरूट वाली वैल्यू जजरूट वाली से ही मल्टीप्लाई होती है, तो 3 2
6 होके जज रूट ऊपर आ जाएगा, ये वाला ये भी 3 to 6 होके यूं आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 2 अंडर रूट स्केयर इसका कैंसिल हो चुका। तो यहाँ पे बटे में बचेगा 1, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 बचेगा, और 1 लिखते नहीं है यहाँ पे 3, क्योंकि जो स्केयर रूट के बगैर वैल्यू इनको इकट्ठा करना है और आपने स्केयर रूट वाले को इकट्ठा करना है, 3 + 2 करना है आपने, और ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होता है साइन, लेकिन प्लस माइनस में साइन बड़ी रकम का लगता है। ये मल्टीपल के मैंने बताए हैं आपको कि जो मल्टीपल होने के बाद साइन आता है वही आना है, प्लस माइनस में साइन बड़ी रकम का लगना है, माइनस माइनस होता प्लस ही है लेकिन साइन बड़ी रकम का लगना, दोनों सेम वैल्यू तो माइनस ही लगेगा। तो ये एक ये वाली वैल्यू एक ये वाली वैल्यू, तो ये हो जाएंगे 2 × 600। बटे में 1 वो लिखता नहीं है, अब लिखना है अगले स्टेप में, हम लिखेंगे नहीं, 3 और ये 2 5 हो जाएगा, -2 × 600, ये इसका बेटे आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी का एक लास्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट है। ये पार्ट नंबर बेटे है 6, 4 × 3 अंडर रूट, 7 अंडर रूट और प्लस 5 अंडर रूट। लो बेटे क्या करना है जी, वही स्टेप है, रिपीट करें जी। 4 × 3 अंडर रूट, 7 अंडर रूट और 5 अंडर रूट, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई होगा, 7 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट, यहाँ पे 7 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट, उसी से रकम से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड कर दिया, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इसके साथ 7 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट, नीचे वाली से मल्टीप्लाई कर दे, दो वैल्यू एक बार प्लस में एक माइनस में, वही फार्मूला मैंने जो बताया था आपको, दोनों का स्केयर लिख दें दरमियान में माइनस साइन डाल के। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। अब यहाँ पे एक चीज और नहीं आई जो आपके लिए, कि जो 4 है ना, ये अंदर मल्टीप्लाई नहीं होना, ये 4 एज इट इज लिखा जाएगा। क्यों? कि जो अंडर रूट के बगैर वैल्यू है ना, वो अंडर रूट के बगैर से मल्टीप्लाई होती है, तो यहाँ पे कोई भी नहीं है तो 1 है, 4 1, ये 4 हो जाएगा फिर, तो इसने 4 ही आना है, तो अंडर रूट वाली ने मल्टीप्लाई होना है इसके साथ, तो 3 अंडर रूट और 7 अंडर रूट मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, ये एक होगी वैल्यू। अब दूसरी वैल्यू आगे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 4 वाली वैल्यू ऐसी आएगी, और 3 वाली 5 के साथ 5 अंडर रूट 3 अंडर रूट मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दूसरी वैल्यू। यहाँ पे स्केयर के साथ इसके जज रूट कैंसिल हो जाएंगे, 7 - 5 बचेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, 4 एज इट इज आ जाएगा, 7 3 21 होते हैं, 7 3 बेटे 21 होते हैं, ये आप 21 आ गई है, यहाँ पे माइनस डालेंगे, ये 4 एज इट इज आ जाएगा, और 5 3 15 होते हैं, इसके ऊपर अंडर रूट वाली के ऊपर अंडर रूट ही आना है, और 4 वैसे था वो लिख दिया। 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 बचेंगे बेटे वापस, इन दोनों में से 4 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 21 अंडर रूट और -15 अंडर रूट, 4 बाहर आ गया, दोनों में था ना तो बाहर आ गया, इसका भी 4 बाहर आ गया तो बाकी ये बचा, इसका भी 4 बाहर आ गया तो बाकी ये वाली वैल्यू बच गई। बटे में 2 है तो 2 1 2 ऊपर वाली नीचे वाली मल्टीपल में तो कैंसिल हो जाती है, 2 2 4, ये 2 आएगा बाहर, 21 जो है ये अंडर रूट आएगा, और -15 अंडर रूट आएगा, ये भी इसका आंसर हो सकता है। और इसको आगे भी मजीद ये सोल्व होता है, वो कैसे सोल्व होता है मैं आपको दिखाता हूँ। 2 × 21 अंडर रूट -15 अंडर रूट है, ये है बेटे आंसर हमारे पास। ठीक है, बटे में कुछ भी नहीं बचा था इसलिए बटा खत्म हो गया, 1 है, बटे में लिखने की जरूरत नहीं होती 1। यहाँ पे ये वाला जो है ना, ये 7 × 3 होता है 21। ठीक है, और यहाँ पे 5 × 3 होता है 21, जरूर दोनों के ऊपर ही है। अब यहाँ पे देखिए 2 × 7 के ऊपर भी अंडर रूट है, 3 के ऊपर भी अंडर रूट है, 5 के ऊपर भी अंडर रूट है, और 3 के ऊपर भी अंडर रूट है। ठीक है, और यहाँ पे ये 3 3 दोनों में मौजूद है, तो दोनों में से बाहर निकाल लें इसको, 3 अंडर रूट बाहर आ जाएगा, तो ये 3 जब अंडर रूट बाहर चलेगा तो 7 अंडर रूट बचा, यहाँ पे भी 3 अंडर रूट बाहर चलेगा और 5 अंडर रूट बचा, तो ये भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है,
ये दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं, ये लिखें तो ज्यादा बेहतर है क्योंकि मजीद उन्होंने सिंप्लीफाई करने का बोला था, रैशनलाइज करने का बोला, तो मजीद जितना सिंप्लीफाई हो उतना बेहतर होता है। अच्छा बेटे, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।